श्री गीता जी भगवान का साक्षात हृदय है, अर्थात अपने हृदय की बात भगवान अर्जुन जी को निमित्त बनाकर अपने कर्तव्य, परम कर्तव्य का पालन करना चाहिए, उपदेश देते हैं। श्री भगवान रथ को लेकर के दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करते हैं और कहते देखो ये अमुक है और ये अमुक है, देखो। देख करके मोहित हो जाना, मोह ग्रसित हो जाना, ये तो हमारे पूजनीय जन हैं, जिनके हमें चरण छूना चाहिए, उन पर हम कैसे अस्त्र चला सकते हैं। हृदय विचलित हो गया और भगवान से कहते हैं कि प्रभु मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं इन सब से विलग होकर के भिक्षा मांग कर जीऊंगा, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा, इनको नहीं मारूंगा, क्योंकि हमारे स्वजन हैं, संबंधी हैं। बड़ा ज्ञान अर्जुन जी उस समय वर्णन करते हैं। क्यों नहीं मारूंगा? क्योंकि परिवार के जन हैं, पूजनीय जन हैं, जब इनको मारेंगे तो फिर इनकी पत्नियां, फिर वर्ण शंकर संतानें प्रकट होंगी और पितर लुप्त हो जाएंगे। ये सब बड़ा वर्णन करते हैं। भगवान ने अर्जुन जी को स्पष्ट आदेश किया, कहा क्लेब्यम माम स्म गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। हे प्रथानंदन अर्जुन, ये नपुंसकता है। अब आप विचार करना, अर्जुन जी जो बात कह रहे हैं, यदि भगवान को हम भगवान ना माने, उनकी बात पर श्रद्धा ना करें, तो दोष दृष्टि हो जाएगी कि मार काट मचवाना इनका उद्देश्य है क्या? अरे वो कह रहे कि मुझे युद्ध नहीं करना, भीख मांग के खा लेंगे, लेकिन इनको नहीं मारना। धर्म क्या है, परम कर्तव्य क्या है, ये प्रभु जानते हैं या प्रभु के जन जानते हैं। अगर हम उनकी बात पर नकारात्मक भाव रख लें तो हमारा परमार्थ या स्वार्थ दोनों बिगड़ जाएगा। जीव अहम की धरा में विचरण करता है और मोह ममता में फंस करके भगवत स्वरूप वाणी का तिरस्कार कर देता है, परिणाम स्वरूप दुर्गति को प्राप्त होता है। क्योंकि उसको ऐसा लगता है मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं, मैं जो समझ रहा हूं, अच्छा समझ रहा हूं। अर्जुन जी की बात सुनकर के जिसने भगवान की बात नहीं सुनी, वो 100% कह देगा सही बोल रहे हैं अर्जुन जी। लेकिन भगवान क्या बोल रहे? कह रहे प्रथा नंदन अर्जुन, ये नपुंसकता है तेरी। छात्र धर्म से युक्त होकर के युद्ध रूपी कर्तव्य का अवसर आने पर ऐसे वचन बोलना, ये तुम्हारे योग्य नहीं। कायरता। जिस कार्य के लिए, जिस कर्तव्य के लिए तुम्हें प्रेरित किया जा रहा है, उस कर्तव्य से विमुखता को देखकर भगवान कह रहे ये तुम्हारा नपुंसकता का भाव प्रकट हो रहा है, क्योंकि तुम छात्र धर्म से युक्त हो, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हे परंतप, ये तुम्हारे हृदय की तुच्छ दुर्बलता है, इसलिए मेरी आज्ञा मानो, खड़े हो जाओ और अपने कर्तव्य का पालन करो, युद्ध करो। अर्जुन जी भगवान की ये बात सुनकर के कहा कि कैसे मारो इन भीष्म जी को, इनके ऊपर कैसे निशाना साधो।
जिन्होंने उंगली पकड़ करके हमें चलाना सिखाया है। मैं उस गुरु द्रोण पर अस्त्र तानूं जिन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाना सिखाया है? ये सब कैसे हो सकता है? समझते जन्म कर्तव्य पालन के समय केवल कर्तव्य दिखाई देना चाहिए। और ये मोहासक्त वाणी अर्जुन जी की है। और जो मोहासक्त है वो 100% कहेगा अर्जुन जी सही बोल रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? अब एक तरफ हृदय में ये बात चल रही कि भगवान की आज्ञा सर्वोपरि है, वो कह रहे हैं कि इस कायरता को, नपुंसकता को त्याग और उठ खड़ा हो और अपने कर्तव्य का पालन कर। दूसरी तरफ ये बात बहुत जोर कर रही कि सामने जितने खड़े सब मेरे परिवार के हैं, सब मेरे पूज्य जन हैं, मैं कैसे ऐसा करूं? कांपने लगे अर्जुन। जब दुचित कबहू परितोष न लहाएं, जब दो चित्त हो जाते हैं तो शांति नहीं मिलती। शरीर कांपने लगा, बुद्धि निर्णय से थकित होने लगी। जब ऐसी स्थिति आती है तो एक ही उपाय होता है, पर अहंकारी ये भी नहीं कर सकता। वो तो कृपा पात्र जन ऐसी परिस्थिति में ऐसे हो जाते हैं। ऐसे अर्जुन जी हुए। जो खास बात बताना चाहते हैं वो सुनिए। अर्जुन जी ने कहा, कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। प्रभु, इस समय मैं निश्चय नहीं कर पा रहा हूं। एक तरफ आपकी आज्ञा है, एक तरफ ये हमारे पूजनीय परिवार के जन हैं। प्रभु, वास्तविक आप जो कह रहे हो कि मैं कायरता रूप दोष से युक्त हो गया हूं, मुझे ऐसा लग रहा है। कार्पण्य दोषो पहत स्वभावा, मेरा स्वभाव बदल रहा है, क्योंकि मेरा स्वभाव है कर्तव्य से कभी कदम पीछे ना हटाना। पर प्रभु, इस समय मेरा पहत स्वभावा, मैं देख रहा हूं मेरा स्वभाव बदल रहा है, मैं कर्तव्य से पीछे हट रहा हूं। यद्यपि अर्जुन जी ऐसे वीर है कि वो अपने कर्तव्य से निवृत्त होना नहीं चाहते, पर उनके मन में बुद्धि मोहासक्त होने के कारण दिखाने लगती कि ये सब पाप है। वो ये देखते हैं कि इसमें ठीक नहीं है, तो उपराम होना चाहते हैं। यद्यपि ऐसा नहीं कि उनकी वीरता में कोई कमी है, पर उपराम होना चाहते हैं। ठीक नहीं है। ये ठीक है कि नहीं है ये प्रभु जानते हैं ना, ये सदगुरु जानते हैं, आप थोड़ी जानते हैं। आप तो केवल उनकी आज्ञा का पालन कीजिए, फिर परिणाम देखिए। अर्जुन जैसे महापुरुष को भी भगवत वाणी में ऐसा लग रहा है कि भगवान कह तो रहे हैं कि ये कर्तव्य है करो, पर मुझे लग रहा है ये पाप है। भगवत आज्ञा में वो उपराम होना चाहते हैं, तभी वो कहते हैं कि मैं अपने स्वभाव से विचलित हो गया हूं, मेरा स्वभाव बदल रहा है, मैं कायरता रूपी दोष से युक्त हो गया हूं। क्योंकि मेरे स्वभाव में कभी भय, कभी अवसर आने पर, कर्तव्य प्राप्त होने पर उससे उपरामता, हट जाना या दीनता दिखाना, ये मेरे स्वभाव में नहीं, पर ये मेरे स्वभाव में सब आ रहा है। क्योंकि भगवान ने स्पष्ट आज्ञा की थी कि हृदय की दुर्बलता को छोड़ो, कायरता को, और कर्तव्य कर्म का पालन करो। अर्जुन ने विचार किया कि अब क्या ठीक निर्णय है, ये मैं नहीं कर पा रहा हूं।
भगवान ने स्पष्ट कहा कि तुम कायरता रूप दोष से युक्त हो रहे हो, नपुंसकता को, हृदय दौर्बल्यम, खड़े हो जाओ और कर्तव्य का पालन करो। उसी समय अर्जुन, कैसे ऐसे करूं, कैसे ऐसे, प्रश्न नहीं उठता था, बस वचनम करिष्ये, आप जो बोले मैं वही करूंगा। तो गीता जी का पूरा प्रादुर्भाव नहीं होता, अर्जुन जी और भगवान जी एक ही है, लीला से उस भगवत स्वरूप है अर्जुन। अर्जुन जी ने विचार किया कि भगवान ने आज्ञा की और मैं पालन नहीं कर पाया, इसका कारण क्या हुआ। पीछे तीसरे श्लोक में भगवान ने आज्ञा की कि नपुंसकता को छोड़ो, हृदय दौर्बल्यता को छोड़ो और कर्तव्य का पालन करो। तो विचार किया कि भगवान में गुरु बुद्धि नहीं है, इसीलिए मेरे हृदय में बुद्धि काम कर गई। नहीं तो बुद्धि का काम करना हमारे लिए ठीक बात नहीं, आज्ञा पर बुद्धि नहीं लगानी, जो आज्ञा हो गई उसको वैसे ही अक्षरशः पालन करना है। तो ये हमारे अंदर दोष इसलिए आ गया कि मैंने भगवान को गुरु नहीं माना। तो कह रहे शिष्यस्ते हम, अब मैं आपका शिष्य हूं प्रभु, मैं आपका शिष्य हूं। साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं शिष्य तो बन गया प्रभु का, शिष्यस्ते हम। अब विचार किया कि अपना अस्तित्व भी समर्पित कर देना चाहिए। क्रम से देखिए, मित्र की तरह प्रश्न किया तो भगवान ने आज्ञा की कि तुम्हारी सारी बात ये कायरतापूर्ण है, हृदय की दुर्बलता है, कर्तव्य विमुखता है, इसलिए उठ खड़ा हो और अपने कर्तव्य का पालन कर। तर्क उपस्थित कर दिया, इनको 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 ऐसे कैसे हो सकता है। अब जब घबराहट पैदा हुई कि एक तरफ मेरे प्राण प्रिय मित्र कृष्ण बोल रहे, दूसरी तरफ बुद्धि ऐसा निर्णय कर रही, क्या करूं। सोचा उनकी आज्ञा का पालन ना करने की जो हमारे हृदय में बुद्धि प्रेरणा कर रही कि कैसे ऐसा कैसे, भगवत वचन पर क्यों म्यों, कैसे वैसे नहीं, सदगुरु के वचन पर क्यों म्यों, बिना ही विचार करी शुभ जानी। तो सोचा कि हमारी गुरु बुद्धि नहीं, तो कहा शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं। फिर विचार किया कि शिष्य तो है पर समर्पण, तो कह रहे साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, गुरु उपदेश दे देंगे, जिस मार्ग का उपदेश देंगे उस मार्ग को प्रकाशित करते हैं। सब कोई थोड़ी मार्ग जानता है, कारण कि प्रभु ये धन धान समृद्ध ये राज्य, कोई शत्रु नहीं बचा, खूब संपत्ति है, खूब ऐश्वर्य, सब ये स्वर्ग आदि देवताओं का जो सुख है, राज्य, ये सब मिल जाए तो भी मैं देख रहा हूं कि जो मेरे हृदय में जलन पैदा हुई है, ये इंद्रियों को जो सुखाने वाला शोक पैदा हुआ है, ये दूर हो जाए, ऐसा मैं नहीं देख रहा। प्रभु मैं विजयी हूं, हो जाऊं, शत्रु कोई मेरा बचे ना, मैं पृथ्वी का एक छत्र राज्य प्राप्त कर लूं या देवराज का राज्य प्राप्त कर लूं, तो भी मुझे मेरे हृदय में जो जलन हो रही है, ये जो शोक पैदा हुआ है, ये शांत नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपका शिष्य हूं, आपको समर्पित हूं। अब आप मुझे उपाय बताओ। संजय जी धृतराष्ट्र को बता रहे, एव मुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप नयोत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय जी कह रहे हैं, हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र जी, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन ने अंतर्यामी प्रभु गोविंद से कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गए। भगवान हंस दिए, वारे शिष्य वारे शरणागत, ऐसी ही दुर्दशा है। मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपको समर्पित हूं, पर जो आप आज्ञा करेंगे वो मैं नहीं करूंगा। इसीलिए भगवान जब बोले तो कैसे बोले, तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत
सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। भगवान हंसते हुए बोले, कैसी शरणागति है, पहले ही कह रहे हो मैं नहीं करूंगा। जब स्वीकार करते हो कि आपकी बुद्धि ठीक निर्णय नहीं कर पा रही, इसलिए आप वो बात हमारे सामने रखते हो और उस बात को ठीक से समझ सको, इसलिए शिष्यता स्वीकार करते हो और शिष्यता पूर्ण ठीक मार्ग पर चल सके इसलिए अपना अस्तित्व समर्पित करते हो। तो फिर निर्णय करने का अधिकार तुम्हारा कहां है? तुम कहते भी हो कि मैं तुम्हारा शिष्य हूं, तुम्हारी शरण में हूं, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा जो कर्तव्य कर्म के लिए आदेश दिया जा रहा है, वो कहते हो आप मैं नहीं करूंगा। तो भगवान हंस दिए कि वाह शिष्यता और वाह तुम्हारा समर्पण। प्रभु अत्यंत कृपा करके सबके हृदय में विराजमान है। सही मानो तो सबकी डोरी वो पकड़े हैं, पर आप अहंकार के कारण, अपनी बुद्धिमत्ता के कारण अपनी बुद्धि को प्रभु की आज्ञा के विपरीत चलाते हैं। हृदय में ही बैठे सबको संभाल रहे हो, पर आप उनकी बात कहां मानते हैं? वो अंदर से प्रेरणा करते हैं, आप उल्लंघन कर देते हैं। तो भगवान स्वरूप जो हृदय में विराजमान हो वही बाहर संत स्वरूप से, सदगुरुदेव स्वरूप से, शास्त्र स्वरूप से आकर के आज्ञा करते हैं। तो शिष्य तो बहुत बन जाते हैं, समर्पण भी करने की भावना व्यक्त करते हैं, पर आज्ञा पालन में कहते मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। बस यही चूक हो जाती है। अंतर से बात समझ लेना कि जिस समय आप समर्पण अपना ठीक से कर देंगे तो मैं नहीं कर पाऊंगा यह शब्द नहीं आएगा। ऐसा करना है, कदम चल पड़े, लड़खड़ा के गिर गए, तो वो आपसे प्रश्न नहीं करेंगे क्योंकि आप क्यों गिर गए। उस समय प्रश्न वो अपने आप से करेंगे कि ये गिर क्यों गया, क्योंकि मेरी आज्ञा थी। तो मेरी सुरक्षा, मेरा बल, मेरी कृपा, मेरा मार्ग, मेरा प्रकाश, तो गिरा कैसे? ये प्रश्न यहां होगा, वहां नहीं। अगर उससे कर भी दिया जाए विनोदवश कि आप गिर कैसे गए, तो वो आपकी तरफ देखेगा कि आप देखो कैसे गिर गए। जैसे छोटा बालक जब गिर जाता है और मां दौड़ती है बचाने के लिए, तो मां से ही छीना झपटी करता है कि अब उठाने आई हो, तुम कहां थी जब मैं गिर गया था, अब क्यों पहले क्यों नहीं समा, क्योंकि वो मां के ही आश्रित है। लेकिन प्रभु तो अनंत माताओं जैसा वात्सल्य लिए सर्वज्ञ, सर्वत्र, सब जगह विद्यमान, सर्वशक्तिमान है, हमारे गिरने की संभावना ही नहीं। पर जो हमारा परमार्थ में ना चलने का उत्साह, परमार्थ से भ्रष्ट होने की बातें आती हैं, उसका कारण होता है शिष्यता ठीक ना होना, समर्पण ठीक ना होना, अपना अस्तित्व बचाए रखना। इस मार्ग के पथिक को इतना समझ लेना है कि संसार से ये उल्टा मार्ग है। अगर आप किसी संसारिक व्यक्ति का सपोर्ट लेकर इस मार्ग पर चलना चाहेंगे तो कभी नहीं चल पाएंगे, क्योंकि जस्ट उल्टा है तो वो निगेटिव ही पड़ेगा कि नकारात्मक ही पड़ेगा कि। इसीलिए कहा गया है कि संत सदगुरुदेव की आज्ञा में रहना। वो आपको नकारात्मक दिखाई दे सकता है, ऐसा नहीं करना, आपको ऐसा नहीं करना, आपको अभी आप वहां गिरे नहीं हैं, पर उनको दिखाई दे रहा है कि ये 100 कदम के बाद गिर जाएगा, तो वो कह रहे हैं गिर गया, शांत, वापस। तुम्हें लगेगा मैं तो बिल्कुल फ्रेश जगह पे खड़ा था, ना फिसलन थी, ना गड्ढा था, ना कोई गलती थी, इन्होंने मुझे दंड विधान कर। नहीं, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, उनको पता है कि 100 कदम बाद तुम ऐसे गिर जाओगे कि तुम्हें कोई उठा नहीं सकता, इसलिए अभी समय है, वापस हो जा। पर उसको नहीं दिखाई देने के कारण उसको लगता है बेमतलब हमको डांटा जाता है, बेमतलब दंड दिया जाता है, और वो उनकी आज्ञा का उल्लंघन। मैं शिष्य हूं, समर्पित हूं, पर मैं ऐसा तो अस्तित्व नहीं। इसीलिए विषीदंत मिदम वचः, प्रसन्नु, प्रभु हंसते हुए बोलते हैं कि ये कोई शिष्यता है? तुम कहते हो मैं ये नहीं करूंगा। अब ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, अब ये तुम्हारा प्रश्न नहीं बनता, क्योंकि तुम शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वम प्रपन्नम,
शेष चर्चा आगे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ।